अस्सलामुअलैकुम। शहरनामा के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे शह सुर्खियां। मुल्क भर में नादरा मेगा सेंटर में लोगों का बढ़ता हुआ हुजूम कोरोना वायरस के फैलाव के सबब बनने लगा। SOPs पर अमल दरामद ना होना इंतजामिया के बुलंदोबांग दावों की कलई खोलने लगा। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए पाकपतन पुलिस का क्रैकडाउन जारी। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 3,860 अफराद गिरफ्तार, 1,986 मुकदमात दर्ज। अवाम गैर जरूरी घरों से हरगिज ना निकलें, पुलिस की शहरियों को तंबीह। मेट्रो वन न्यूज की खबर पर एक्शन। झंग में असिस्टेंट कमिश्नर का गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। दुकानदारों पर जुर्माने आयद, मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। मिंजनाबाद में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर मिंजनाबाद का ज़हीर अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। 75,000 मन गंदम बरामद कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक जब्त की गई गंदम की मालियत 10 करोड़ रुपए से जायद है। दुनिया भर में घरेलू झगड़ों से तंग आकर शौहर ने ईंटों के मुतअद्दिद वार करके बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस की फौरी कार्रवाई, शौहर को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। तफ्तीश का अमल जारी। रिहाड़ी पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई। 3 मनशियात फरोश गिरफ्तार, कब्जे से असलहा और मनशियात बरामद, मुकदमा दर्ज। और आरिफ आलम में बनाए जाने वाले मट्टी के बर्तन अपनी मिसाल आप। बुलेटिन में शामिल है इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। और सबसे पहले आपको बताएंगे लाहौर में नादरा मेगा सेंटर में लोगों का बढ़ता हुआ हुजूम कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बन रहा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नदीम खान से। जी नदीम खान, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त मौजूद है लाहौर के मेगा नादरा सेंटर के बाहर, जहां पर आज जो है काफ़ी लोग यहां पर मौजूद है। कुछ लोग तो वो हैं जो असास प्रोग्राम के तहत जिनके 12,000 रुपये का नाम निकला लेकिन थंब मैच नहीं हुए, और वो लोग यहां पर सुबह से खड़े हुए हैं। अगर और दूसरे वो लोग हैं जो कोई शनाख्ती कार्ड लेने के लिए आए हैं। लेकिन अब कैमरामैन अब्बास अली अगर आपको दिखाए नादरा के ऑफिस के बाहर, तो यहाँ पर काफ़ी हजूम है। और अगर हुकूमत की जानिब से जो कोरोना वायरस के लिए रोकथाम और लॉकडाउन किए जा रहे हैं, क्या यहाँ पर जिस तरह का हजूम आपको अब्बास अली दिखा रहा है, आप ये देखें कि क्या इन हालात में कोरोना वायरस की रोकथाम कैसे हो सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आप यहाँ पर कब से आए हुए, क्या मसला आपका? मैं सुबह का आया, शनाख्ती कार्ड लेके ठीक है। मैं न्याजी अड्डे से आया। पहले न्याजी अड्डे गए थे? हाँ जी। अच्छा, फिर वो पकेट अड्डी गया था, उन्होंने मैं सुबह 9 बजे उधर लगा हुआ था, शाम को 3 बजे जब हमारी बारी आई उन्होंने ताला लगा दिया। हमने वो पैसे लेने थे इसलिए आए थे। पैसे लेने थे, तो क्या हुआ फिर? आप नादरा की अभी अंदर गए हैं तो ड्रामेबाजी वो ये कर रहे हैं, कह रहे हैं जी आपका ट्रेजर आ रहा है, ठीक है। काफ़ी लोग जा रहे हैं वापसी, तो जो देख रहे हैं जूम देख रहे हैं आप, इसलिए वो ख़त्म करने के लिए ना बार बार लोगों को भेजे जा रहे हैं बस। जी, तो आपने देखा कि लोगों का कहना ये है कि हजूम इतना ज़्यादा है, और कुछ लोगों को वो वैसे ही सुबह से जो लोग लाइनों में खड़े हुए थे उनकी बात सुने बगैर उनको वापस भेजा जा रहा है। ये वो लोग हैं जो अपने असास प्रोग्राम के तहत नादरा के जो कुछ पैसे हैं वो लेने के लिए यहाँ पर, यानी कि वहाँ पर जो इनके थंब मैच नहीं हो रहे उसकी तस्दीक के लिए ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इतना हजूम है कि लोग, कोई फासला नहीं है। और जो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमती पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो कहाँ पर नजर आ रही हैं। ये एक और खातून हमारे साथ, हमसे बात करेंगे, इनको भी चोट भी। जी, आप क्या किसकी आई हैं? बेटा मैं इसलिए आई हैं कि मेरे पैसे आए, मेरे सिंगर नहीं आ रहे, मैं मेहनत मजदूरी करनी है तो पैसे नहीं मिल रहे। लाइन से लगी, हम धक्का दे के देखे, मेरा अंगूठा फट गया जी, मेरे पाँव पे लगी है, घुटनों पे लगी है, इधर खड़ा नहीं होया जाता। तो आप सुबह से आई हैं? मैं सुबह की आई हैं बेटा, मेरा दिल खुश हो रहा है, मैं उधर बैठ गई। जी, देखा आपने, ये कहा कि सुबह से ये खातून यहाँ पर खड़ी हुई है अपने पैसों के हसूल के लिए। थंब मैच जो है वो नहीं हो रहा इनका, और इनको धक्के भी यहाँ पर पड़े हैं और चोट भी लगी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नादरा का मेगा सेंटर है, और यहाँ पर बाहर जो असास प्रोग्राम के तहत लोग आ रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, और जितना यहाँ पर हजूम है वहाँ पर कोरोना वायरस की रोकथाम कैसे हो सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम खान, हमें अपडेट कर रहे थे।
हुकूमती अहकामात पर कसूर में नादरा ऑफिस तो खोल दिया गया, मगर SOPs पर अमल न होने से कोरोना के फैलने का खदशा बढ़ गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं मियां काशिफ से। जी मियां काशिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र लॉकडाउन कर दिया गया है, जिस पर जो है वो लोगों के कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानब से एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत जो है वो गरीब और मुस्तक लोगों में 12,000 रुपये की रकम दी जा रही है, लेकिन जब वहाँ पर एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के सेंटर में जाकर जिन लोगों के थंब फिंगरप्रिंट जो है वो मैच नहीं करते बायोमेट्रिक सिस्टम पर, उनको जो है वो नादरा ऑफिस भेजा जा रहा है। मैं इस वक्त नादरा ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है ख़वातीन मर्द जो है वो आकर सुबह से जो है वो ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। यहाँ पर जो है नादरा की तरफ से ना तो उनके लिए कोई छाव का इंतजाम किया गया है, ना ही कोई एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही है। यहाँ पर मेरे साथ आई हुई कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनके इस हवाले से क्या कहना है। बाजी क्या कहेंगी आप? सुबह से आई हुई क्या है, बात नहीं सुन रहे थे, धुप से बड़े हैं, खले हैं, कोई छाव नहीं, कोई कुछ नहीं, रोजे ना खा पने पे तो साढ़े वास्ते कोई हालात नहीं सही है। जी, जैसे कि आपने खवातीन की बात सुनी है, इनका यही कहना है कि हम सुबह से आकर यहाँ पर ज़लीलो ख्वार हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म का जो इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पर मेरे साथ और भी कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनके इस हवाले से क्या कहना है। भाईजान क्या कहेंगे आप? सुबह से आए हुए हैं? सुबह 8 बजे आए हुए हैं जी, इतने आके लैना च लगे हुए, तो लैना च कभी उधर टोर देंगे, कभी उधर टोर देंगे। पुलिस वाले जोड़े ने अपने जो कोई वाफियत वाले ने उन्होंने अंदर वाड़ी जाते हैं, तो दूजे बाहर खड़े ने, तो पुलिस वाले बीबियां अगे बदतमीजी करन डे थे जी। जैसे कि आपने शहरी की भी बात सुनी है, इनका यही कहना है कि यहाँ पर आकर जो नादरा ऑफिस के बाहर जो है वो पुलिस एहलकार भी खड़े हुए हैं, नादरा के एहलकार भी जो है वो खड़े हुए हैं, लोगों से बदतमीजी की जा रही है। यहाँ पर कोई भी जो है किसी किस्म के भी हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए। जिला इंतजामिया की बात की जाए तो असिस्टेंट कमिश्नर भी यहाँ पर कुछ देर कबल जो है यहाँ पर आई हैं, सिर्फ फोटो सेशन की हद तक, जबकि अमली इक़दामात जो हैं वो बिल्कुल सिफर हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां काशिफ, हमें अपडेट कर रहे थे। सांगड़ में भी नादरा के दफातर कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बनने लगे। मजीद अहवाल जानते हैं अशफाक से। जी अशफाक सुलहरी, अपडेट कीजिएगा। जी, वफाकी हुकूमत की हिदायत पर मुसलसल जो है लॉकडाउन का जो सिलसिला जारी है, जहाँ पर वफाकी अदारे सूबाई अदारे जो है वो एक अरसे से यहाँ पर बंद थे, लेकिन वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद आज यहाँ पर नादरा का जो दफ्तर है उसको खोला गया। यहाँ पर सिर्फ नादरा के जो SOPs के मुताबिक यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वो सिर्फ उन खवातीन के यहाँ पर फिगर प्रिंट को जो ओके कर रहे हैं, जिनके यहाँ पर बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऑलरेडी उनके वो ले रहे थे, लेकिन उनको यहाँ पर पैसे नहीं मिल रहे थे। जबकि दूसरी जानिब उन मर्द हजरात का भी यहाँ पर फिगर चेक वेरीफाई किए जा रहे हैं, जिनको SMS जो आ चुके हैं एहसास प्रोग्राम के तहत, लेकिन उनके फिगर नहीं लग रहे। तीसरा, यहाँ पर इमरजेंसी में जो है कार्ड बनाने वाले जो आ रहे हैं उनके भी यहाँ पर कार्ड बना के दी जा रहे हैं। सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ टाइम रखा गया, लेकिन शदीद गर्मी है, शदीद हफ्स है। यहाँ पर बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं कि नादरा के बाद लोग मुंतजर हैं कि यहाँ पर उनको कब उनका नंबर आता है। यहाँ पर पानी का भी जो है कुछ जिन लोगों के रोजे नहीं है उनके लिए पानी का यहाँ पर इंतजाम नहीं किया गया, साया का बंदोबस्त नहीं है, बड़ी रश है। लोगों को सिर्फ जिस जल्दी है कि यहाँ पर सबसे पहले उनका नंबर आए, ताकि वो जो दूर दराज इलाकों से यहाँ पर आ रहे हैं एक अरसे के बाद यहाँ पर दफ्तर खुला है उनका पहले काम हो, ताकि वो जल्द से जल्द अपने घर को जा सकें। कैमरा मैन नज़ीर रहमान के साथ सांगड़ से इशफाक सुलहरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक सुलहरी, हमें अपडेट कर रहे थे। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए पाकपतन पुलिस का पाबंदियों को नजरअंदाज करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 3,860 अफराद को गिरफ्तार करके 1,986 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। DPO पाकपतन बिलाल उमर ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले 3,860 अफराद को गिरफ्तार करके 1,986 मुकदमात दर्ज कर लिए। मुख्तस किए गए वक्त के बाद दुकानें खोलने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी हैं। उन्होंने कहा कि अवाम गैर ज़रूरी घरों से हरगिज़ ना निकलें। तमाम तर पाबंदियों अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाई गई हैं। मेट्रो वन की खबर पर एक्शन लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गिल ने गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करके मुत्तअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया है। मज़ीद अहवाल जानते हैं फारूक हाशमी से। जी फारूक हाशमी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर जहां कासिम गिल साहब, जो डिप्टी कमिश्नर तैयार वटू की हदायत पर दफ़ा 144 कोरोना वायरस और गिरां फरोशों के खिलाफ इन एक्शन दिखाई दे रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि अभी तक इनके जो इन्होंने प्लान एग्जीक्यूट किए उनके बारे में इनका क्या कहना है। उसको देख रहे हैं आप, उसके अलावा जो अंजुमन ताजरा हैं वो आपको किस हद तक सपोर्ट कर रही है लॉकडाउन के हवाले से, वो भी ज़रा बताइएगा।
जी, इसमें डिप्टी कमिश्नर जनाब ताहिर भुट्टो साहब की हिदायत के मुताबिक हर जगह पे जहाँ पे बाज़ार हैं, क्राउडेड एरियाज़ हैं, पुलिस चौकियाँ कायम की गई हैं, नाके लगाए गए हैं और उन लोगों को जो है वो सख्ती से डिस्करेज किया जा रहा है कि वो अपनी शॉप्स वगैरह ना खोलें, सिवाय उन लोगों के जिनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नोटिफाई किया है वो तमाम सेक्टर्स वो ओपन रहेंगे मुकर्ररा औकात में। इस तरह से जो है वो काम जारी था। इसकी भी शिकायत फिर हमने ख़ुद ऑब्ज़र्व किया, झंग बाज़ार में एक स्पेशल जो है वो पुलिस का नाका लगा दिया गया है। ऐसी किसी भी शिकायत के मिलने पर फौरी तौर पर एक्शन किया जाता है, क्योंकि आवाम की जो है सेफ्टी वो हमारा जो है फ़र्ज़ है, इसको हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि इंतज़ामी अमूर कंट्रोल में है, जहाँ कहीं भी कोई खिलाफवर्जी नज़र आएगी इंशाल्लाह उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फारूक हाशमी, हमें अपडेट कर रहे थे। शेखुपुरा जिला इंतजामिया ने जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गंदम के 50,000 बैग बरामद करके एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। शेखुपुरा में असिस्टेंट कमिश्नर शब्बीर हुसैन भट्ट ने पुलिस के हमरा नवाही इलाके में वाक़े गोदाम में छापा मारकर 50,000 गंदम के बैग्स बरामद कर लिए। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक गंदम गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई थी, जबकि जखीरा अंदोजी करने पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। आज मुझे यहाँ पे इतला मिली थी कि मौजा पड्डिया वाला जो फरूखाबाद के पास है, यहाँ पे एक होल्डर ने इलीगली तकरीबन बहुत ज्यादा मिकदार में गंदम जखीरा की हुई है। फौरी तौर पे मैं अपने रेवेन्यू स्टाफ के साथ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ मौके पे पहुंचा हूं और यहाँ पे गोदामों में तकरीबन 50,000 थैला गंदम जो इलीगली जखीरा की गई थी उसको हमने अपने कब्जे में लिया है। इस गंदम को हम शिफ्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के गल्ला गोदामों में और जो होल्डर है उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मिंजनाबाद में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर मिंजनाबाद ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करके 75,000 मन गंदम बरामद कर ली। गंदम की मालियत 10 करोड़ रुपए से जायद बताई जाती है। मजीद जानते हैं मोहम्मद अब्बास की इस रिपोर्ट में। मिंजनाबाद स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर और पीएम पास्को मलक यूसुफ की जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 75,000 मन गंदम बरामद कर ली। मिंजनाबाद पकड़ी गई गंदम की मालियत तकरीबन 10 करोड़ रुपए है। गंदम कब्जा में लेकर पास्को सेंटर के हवाले कर दी गई। गंदम चक, मन्ना, सरीराम और अड्डा बारेका में स्टॉक की गई थी और इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मिंजनाबाद मुजम्मल अलियास का कहना था कि पंजाब हुकूमत की हदायत के मुताबिक किसी को भी गंदम स्टॉक नहीं करने दी जाएगी और अगर किसी ने कानून को हाथ में लेते हुए गंदम जखीरा करने की कोशिश की तो उसका स्टॉक जब्त कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस मौका पर पीएम पास्को मलक यूसुफ भी इनके हमरा थे। कैमरामैन ताहिर इकबाल के साथ मोहम्मद अब्बास, जम्मू, मेट्रो 1 न्यूज़, मिंजनाबाद। ननकाना साहब में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अप्रैल के महीने में 58 मुकदमात दर्ज किए गए। मजीद अहवाल जानते हैं शेख सलमान खालिद से। जी शेख सलमान खालिद, अपडेट कीजिएगा। जी, जिला भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। माह अप्रैल में 58 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त DPO ननकाना इस्माइल रहमान खड़क साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मनशियात फरोश किसी रहम के मुस्तहिक नहीं है। ये हमारी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, हमारे मुस्तकबिल के ये मौत के सौदागर हैं। इनको बिल्कुल किसी तरह पनाह नहीं मिलनी। डिस्ट्रिक्ट ननकाना में एक ऑर्गेनाइज तरीके से हमने कैंपेन शुरू की है। हर पुलिस स्टेशन में, हर चौकी में इनके खिलाफ रेड कर रहे हैं। अब तक हमने 58 FIR दी हैं। इतने ही लोग हमने पकड़े हैं और 22 किलो से ज़्यादा हमने चर्च पकड़ी है और सैकड़ों लीटर हमने शराब रिकवर की है। जो बस्ट की हैं हमने गैंग जो लेके आ रहे थे बाहर से शहर के अंदर बहुत ज़्यादा मंशियात, और शराब की फैक्ट्री भी हमने परसों सिटी शाहकोट में पकड़ी है, जो ऑर्गेनाइज तरीके से बना के और उसको सप्लाई कर रहे थे। अभी भी मार्जिन है हमारे पास काम करने का। इंशाल्लाह हमने इसको और ज़्यादा तेज़ किया है। SHOs को डायरेक्शन भी दी है और मैं खुद भी जाके मौके पे चेक कर रहा हूँ। शराब और मंशियात और नारकोटिक्स, इंशाल्लाह उसके खिलाफ हमारा क्रैकडाउन और जारी रहेगा तेज़ी से। जी, जैसा कि आपने सुना कि DPO ननकाना का कहना था कि अब तक 22 किलो से ज़्यादा मनशियात बरामद की जा चुकी हैं और मज़ीद कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी
शुजाबाद के इलाके जलालपुर में रास्ते के तनाज़े पर जमींदार के गरीब किसान पर बहिमाना तशद्दुद के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाज करके आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। शुजाबाद के इलाके जलालपुर में रास्ते के तनाज़े पर जमींदार खादिम ने बिलाल नामी शख्स पर बहिमाना तशद्दुद किया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। वाक़ये के बाद अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए पुलिस से मुतालबा किया है कि जमींदार के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी होने के बावजूद हुकूमत रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में कोई खातिर खा कमी ना ला सकी। आवाम महंगे दामों अशिया खुर्दनोश खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी अजहर तुफैल से। जी अजहर तुफैल, अपडेट कीजिएगा। जिस तरह हुकूमत वक़्त ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में तारीख़ी कमी की है, इस तरह हुकूमत वक़्त को चाहिए कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें कम से कम उनकी कीमतों में कमी की जाए ताकि गरीब लोगों को रिलीफ मिल सके। जी इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जी, उनसे भी हम जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जनाब वज़ीर आज़म के मशकूर हैं कि उन्होंने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में तारीख़ी कमी की है। हमारी वज़ीर आज़म से अपील ये है कि जिस तरह आपने डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में तारीख़ी कमी की है, इसको मद्देनज़र रखते हुए दूसरी चीज़ें अशिया खुर्दनोश की कीमतों को भी फौरी तौर पे कम किया जाए ताकि हम जैसे गरीब लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके। जी बिल्कुल, आपने जो शहरियों के तासरात थे वो सुने, उनका ये कहना था। पहले तो हम वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी की, और दूसरी हमारी वज़ीर आज़म से अपील है कि जो ये खाने पीने की चीज़ें हैं इनका रेट कम से कम किया जाए ताकि गरीब लोगों को रिलीफ मिल सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजहर तुफैल, हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। माह रमज़ान की आमद के साथ ही मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी नजायज़ मुनाफाखोर व ज़ख़ीरा अंदोज़ सरगर्म हो गए। शहर भर में फ़रूट की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फ़रूट ख़रीदना आम आदमी की पहुँच से दूर हो चुका है। लोग मरीज़ों के लिए मजबूरी में महंगे दामों पर फ़रूट ख़रीदने पर मजबूर हैं। फ्रूट इतना महंगा हुआ जी कि हम मजदूर आदमी हैं, हमें मकसद के खाना तो क्या, हमें तो किसी मरीजों के लिए लेके जाना पड़ता है। मंडी की तरफ जाते हैं वहाँ भी तेज़ी इतनी है, फ्रूट वालों पे ठेलों पे आते हैं वहाँ भी तेज़ी है, तो एक दो मरीजों को लिए लेके जाना होता है जी। कभी मकसद के गरीबी इतनी है, महंगाई इतनी है, रोजगार नहीं है। नाजायज़ मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई न होना और फ्रूट मंडियों में ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से बड़े व्यापारियों को खुली छूट और प्राइस कंट्रोल की प्रॉपर चेकिंग न होने के सबब अब आम आदमी सिर्फ फ्रूट की विंडो शॉपिंग ही कर सकता है। कैमरामैन अल्लादित्ता मिराली के साथ रौ मोहम्मद इमरान, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। दुनियापुर के नवाही गांव में शौहर ने ईंटों के मुतादिद वार करके बीवी को कत्ल कर दिया। दुनियापुर के नवाही गांव में शौहर ने घरेलू झगड़े से तंग आकर ईंटों के मुतादिद वार करके